नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राजपट टीवी पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। पीड़ित ने शासन प्रशासन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई। मामला ग्राम सभा बवनियावा, तहसील सोहावल, थाना रौनाही का। योगी सरकार में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद है, जबकि थानाध्यक्ष संतोष सिंह मौके पर पुष्टि कर चुके हैं। आपको बता दें कि अजमत अली आतंकी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। सूत्रों द्वारा पता चला है कि ये फंडिंग का पैसा लाकर चुनाव में खर्च करता है और आने वाले समय में घातक परिणाम भी कर सकता है। समाज के लिए अजमत अली एक प्रकार से माना जाए तो फर्जी लोगों का हस्ताक्षर करवाकर भूमि पर कब्जा और अवैध निर्माण और मदरसा खोलने के फिराक में लगा हुआ है, जिससे क्षेत्र में जनता में काफी असंतोष है और जो कि शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने अपने बयान में क्या कहा है और गांव के भी लोग मौजूद हैं। अजमत अली के काले कारनामों के बारे में पीड़ित ने क्या कहा, आप भी देखिए। राजपट टीवी अयोध्या, रिपोर्टर धीरेन्द्र सिंह। डेवढ़ी बाजार के बवनियावा गांव के पास में एक मस्जिद निर्माण हुई है, जिसमें अवैध जमीन पे हुई है। उससे भैया की जमीन है। भैया आप क्या कहते हैं, उस बारे में पूछते हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ कोई मस्जिद का निर्माण ही नहीं है, बस उनके द्वारा ये मतलब मस्जिद का झूठा रूप दिया जा रहा है, जिससे धार्मिक संप्रदाय यहाँ एक तनाव, धार्मिक उन्माद फैले और जो है वो यहाँ सांप्रदायिकता फैले। इसलिए जो है ये मस्जिद का रूप दिया जा रहा है या ईदगाह का रूप दिया जा रहा है। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ यहाँ है ही नहीं। हमारे पूर्वजों से सदा से चला आ रहा है। जो भी जिसको वो बता रहे हैं कि ये मस्जिद है या जो भी कुछ है, वो हमारे पूर्वजों का बनाया हुआ भग्नावशेष है। उसमें ऐसा कोई कुछ है ही नहीं। और ये आतंकवादी प्रवृत्ति का आदमी है अजमत अली, जो आए दिन निरंतर जो है फर्जी हस्ताक्षर बना के एप्लीकेशन देता रहता है। ये अजमत अली है क्या करता है? ये केवल इसका काम ये है कि जब चुनाव आ जाता है तो उसमें हवाला से पैसा ले आता है, वो गांव में बांटता है। अलकायदा संगठनों से जुड़ा हुआ है, किसी न किसी आतंकवादी गतिविधि से जो है निरंतर प्रेरित रहता है, जहां से इसे फंडिंग होती है। और वो पैसा लाके यहाँ जो है एक आतंकवादी गतिविधि तैयार करने की नींव डाल रहा है, जो भविष्य में चल के हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे गांव के लिए, आने वाले समाज के लिए, जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए। रायबरेली में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े की लाखों की टप्पेबाजी की है, जहां कार से लगभग 2 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। शहर कोतवाली के डिग्री कॉलेज चौराहे का पूरा मामला है। यहाँ पे सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर सर्विलांस टीम और पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर उपस्थित है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा पंकज प्रताप सिंह। क्या हुआ आपके साथ? हम उधर से आ रहे थे, एसजे पब्लिक स्कूल जा रहे थे। काहे से आ रहे थे? कार से अपनी। तो एक लड़का आगे आया, उसने बताया कि डीजल इशारा से बताया, तो हमने सीधा खोला। वैसे पूछा तो कहेंगे आगे डीजल बह रहा आपका। तो हम यहाँ पे लगा के दाब के खड़ी की, अंदर बोनट खोल के उतरे, देखा कि मोबियल, तो कहा यहाँ से मोबियल बहना नहीं। तो हमने कंपनी फोन किया, तो उन्होंने कहा कि आप गाड़ी आगे मत चलाइएगा और हम आ रहे हैं। वो आए भी यहाँ, तब तक उसके पहले सेंसन में बैठा काम लड़का जो था वो बता रहा था, उसने आके बताया कि भैया आपके साथ दो लड़के और थे। हम कहा नहीं, हमारे साथ कोई नहीं था। दुकान में बैग आपका लेके चले गए, तब जाने पाए, नहीं तो वो कंपनी हम फोन क्यों करते। सरकार की योजना स्वच्छता भारत मिशन की प्रधान शिक्षक ने धज्जियां उड़ाई है। स्कूल के कायाकल्प और रंग रोगन से निर्मित अपने ही विद्यालय की दीवार पर खुलेआम शिक्षक पेशाब करते नजर आए। प्रधान शिक्षक संजय का विद्यालय की दीवार पर पेशाब करने का वीडियो वायरल हुआ। विद्यालय में लाखों की कीमत से बने शौचालय का प्रयोग नहीं करते। मास्टर साहब स्कूल की चकमकाती दीवार पर पेशाब कर कायाकल्प और स्वच्छता की पूरी खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। सरकारी विद्यालय की दीवार पर शिक्षक के पेशाब करने से बच्चों की मानसिकता कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा, ये तो आप खुद ही सोच सकते हैं। बीजेपी की महिला नेता के बेटे पर बम से जानलेवा हमला किया। हमलावरों ने महिला नेता के बेटे की कार पर 2 बम फेंके। बमबारी की घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। बम फटने से कार क्षतिग्रस्त हुई। सफारी कार के अंदर बैठे होने से महिला नेता के बेटे को उसके दोस्तों को चोट नहीं आई।
प्रयागराज के जूसी इलाके के आवास विकास कॉलोनी की घटना है। बमबाजी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। महिला नेता विजय लक्ष्मी चंदेल बीजेपी की जिला मंत्री है और थानापुर ग्राम सभा में ग्राम प्रधान भी है। उनके बेटे 20 साल के विधायक सिंह गुरुवार को रात 8 बजे अपनी मौसी के घर से वापस आए थे। वहीं पर 2 बाइक सवार 6 युवकों ने सफारी गाड़ी पर बमबाजी की और आरोपी पे पुलिस विभाग में तैनात एक कांस्टेबल का बेटा भी शामिल है। चिलबिला चौराहे के सामने बच्चू लाल की गली में बिजली का तार बना जानलेवा। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। जिस गली के खंभों पर बिजली का केबल ले जाना चाहिए था, वहां खुली बिजली का तार दौड़ता नजर आ रहा है, जिससे कभी भी हादसा हो सकता है और लोगों में भय रहता है। जबकि उसी गली के आगे बिजली के केबल को दौड़ाने की काम लगी हुई है। उसी गली के आगे लोगों ने बोला हुआ है कि बिजली का तार जोड़ दो, जिसके बाद भी जिम्मेदारों पर एक भी सुध लेने के लिए कोई नहीं आता और जिम्मेदार कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। भाकियों के राष्ट्र प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने पूर्व जिला अध्यक्ष स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की बरसी पर ग्राम अल्लीवाला में श्रद्धांजलि दी। देश में एमएसपी गारंटी कानून बनाए जाने की मांग उठाई। एमएसपी देश में एक बड़ा मुद्दा है। एमएसपी को लेकर एक बार फिर आंदोलन चलाया जाएगा। सरकार अपने लिए किसी भी विरोधियों को नहीं चाहती है, चाहे वो कोई भी हो, इसलिए वो विरोधी न रहकर सरकार में शामिल हो जाए या फिर जेल जाने के लिए तैयार रहे या फिर अपनी जांच कराने के लिए तैयार रहे। अगर इस सरकार में बचना चाहती है तो आंदोलन की रणनीति पर काम करे, संगठन को मजबूत करे। प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मीडिया से कहा कि किसानों की सड़क किनारे खाली पड़ी जमीन को व्यापारी वर्ग अच्छी खासी रकम देकर उसको खरीद रहे हैं। शातिर लुटेरों का गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ा। चोरी और लूट के सामान के साथ 3 लुटेरे पुलिस की गिरफ्त में हैं। अपर पुलिस अधीक्षक ने वार्ता के दौरान घटनाओं का खुलासा किया। कई जगहों पर लूटे गए थे कई सामान, जहां पे इसमें 7 मोबाइल बरामद किए गए। लूटी गई कार और चोरी की गई बाइक भी बरामद हुई। तीनों अभियुक्तों में शिवम सिंह, दिलीप और आदिश शुक्ला को जेल भेजा गया। तीनों अभियुक्त शहर के अलग अलग मोहल्ले के रहने वाले हैं और गैंग बनाकर शहर के आसपास की जगहों पर घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने एक साथी गैंग को गिरफ्तार किया है। किस तरीके से पुलिस को सफलता मिली है और क्या इनके पास से बरामद हुआ है? पुलिस के द्वारा 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से 7 लूटी हुई मोबाइल हैं, जिसको इन्होंने कहीं छीन लिया, कहीं पे किसी का पॉकेट मार लिया, ये बरामद हुआ है। एक डेटसन कार होती है वो बरामद हुआ है। एक बाइक जो उसको पुलिस ने सीज किया है और एक और इको कार है उसको पुलिस ने सीज किया है। और ये पूरा गैंग आपस में मिल कर के शहर और शहर के आसपास में ये ऑपरेट करता था और इनको हमने गिरफ्तार किया है। इनके बारे में और भी हम इसमें गहराई से विवेचना करेंगे। उन्नाव जनपद के विधानसभा भगवंत नगर क्षेत्र के सिकंदरपुर कर्ण स्थित परिमल वाटिका में हिंदुस्तान के जाने माने कवियों द्वारा पंडित डॉक्टर सूर्य नारायण शुक्ल की पुण्यतिथि पर विशाल कवि सम्मेलन का आयोजन भगवंत नगर से भाजपा विधायक आशुतोष शुक्ल द्वारा आयोजित हुआ। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में हिंदुस्तान के बड़े बड़े मंच पर दिखाई देने में मशहूर कवियत्री अनामिका जैन अंबर भी इस कार्यक्रम में मौजूद रही। अनामिका अंबर पॉलिटिकल कविताओं में हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं, तो वहीं कई विधायक भी इस दौरान शामिल रहे। अनामिका अंबर ने मीडिया से भी बात की, जिसमें अनामिका ने साहित्यिक नगरी उन्नाव पर एक कविता सुनाई। वहीं बिहार और बंगाल में हुई हिंसा को लेकर कविता के माध्यम से कटाक्ष किया। वहीं कार्यक्रम के आयोजक आशुतोष शुक्ला ने भी मीडिया से बात की। बिहार में काबा, उसका जवाब उन्होंने तुरंत दे दिया है बिहार में काबा। देखिए, ये किसी भी साहित्यकार की और किसी भी लेखक की ये खूबी है और ये उसके लिए गर्व की बात है कि यदि इस तरह से किसी बात पर प्रतिक्रिया और अच्छी प्रतिक्रिया यदि दी जाए तो ये हमारे लेखन की सार्थकता है कि हमारी बात सुन करके और किसी इस तरह की बात को कहा जा रहा है, तो इसमें तो ये बहुत अच्छी बात है। और अभी तक मैंने तो खैर कुछ सुना नहीं है, तो जब कुछ दिमाग में कानों में पड़ेगा तब मैं ज़रूर बताऊंगी। आपने इससे पहले गाया, उसके बाद अक्सर देखा जाता है कि नेहा सिंह राठौर पहले गाना गाती है, उसके बाद आप आज ऐसा हुआ। देखिए यदि मुझे कोई भी किसी को यदि किसी का पीछा करता है तो वो आगे उससे कभी नहीं दौड़ सकता है। और इसके बाद यदि हिंसा को भी किसी ने जस्टिफाई कर दिया है तो फिर मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती।
और यदि कोई बात पॉजिटिव कही है तो स्वागत योग्य बात है, मैं उसका स्वागत करती हूँ। क्या लगता है कि जब से नेहा सिंह रावत भाजपा की सरकार हो तो भाजपा को घेरती थी, एंटी मोदी होती थी, आज ये दिन आ गया है कि उनको बिहार में घेरना पड़ रहा, हालांकि बिहार में सरकार नहीं है भाजपा की, क्या लगता है बिहार में है? देखिए, मैं किसी के बारे में तो कुछ नहीं कहती हूँ, लेकिन एक बात ज़रूर कहती हूँ, यदि आप कोई भी न्याय का तराजू लेकर के निकले हैं और खुद को दर्पण समझते हैं, तो दर्पण में यदि चेहरा गंदा है तो गंदा दिखाइए, साफ़ है तो साफ़ दिखाइए। साफ़ चेहरे को गंदा और गंदे चेहरे को साफ़ नहीं दिखाना चाहिए। मैं वो करती हूँ जो मैं देखती हूँ। मुझे यदि साफ़ दिखता है तो मैं साफ़ दिखाती हूँ और जैसा दिखता है वैसा दिखाती हूँ। मेरे ख्याल से सबको यही करना चाहिए। यदि उन्होंने ऐसा किया है या किसी ने भी ऐसा किया है तो मेरा उनके लिए बहुत धन्यवाद है। सही को सही लिखना, सही को सही कहना बहुत जरूरी है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।